गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है कक्षा 9 वालों को जो है संस्कृत व्याकरण में लेसन 2 पढ़ाऊँगी, क्योंकि लेसन 1 जो है समाप्त हो गया है। आज जो है आप लोग को लेसन 2 पढ़ाऊँगी। लेसन 2 में जो है संधि पाठ, लेसन आप लोग का पाठ 2 जो है संधि है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि जो है 2 शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल करना, जोड़ना या मिलाना। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना या मिलाना। और संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है संधि। तो संधि शब्द का अर्थ है, पहले इसमें देखेंगे कि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, मेल या जोड़ या जोड़ना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? दो शब्दों के मेल से दो शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है, जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण जैसे है कि विद्यालय, तो इसमें देखिए 2 दिया है कि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना। 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं, जो मतलब उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो 2 और देखिए दिया है विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय। तो विद्या जो है अलग वर्ण है, शब्द है, और आलय जो है अलग शब्द है। तो दिया है ना 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं, मतलब जो वर्ण संबंधी, इसको जोड़ने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो विद्या मतलब होता है विद्या, आलय मतलब घर, मतलब विद्या का घर या विद्या का मंदिर। ठीक है, तो फिर पूरा इसका वाक्य क्या हो जाएगा? विद्यालय। अभी आ जो जुड़ जाएगा ना, ये आ क्या हो जाएगा? आ प्लस आ बराबर आ हो गया। तो जब यहाँ दोनों जुड़ गए तो इसमें मात्रा हो गई, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, आपका जो है यहाँ उदाहरण है इसमें कि आ प्लस आ बराबर। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना। परिभाषा है 2 शब्दों के मेल से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है संधि के प्रकार, मतलब संधि कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि संधि के प्रकार। संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते पहला इसमें है
स्वर संधि, अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, हल संधि। व्यंजन को हम हल भी करते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है। संधि जो है संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, उसे हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, उसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा जो है विसर्ग संधि। अब जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि जो है किसे कहते हैं, जो पहले शब्द का, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर या व्यंजन से मिलता है, मतलब स्वर भी रहेगा और व्यंजन भी रहेगा। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है जब विसर्ग का व्यंजन, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में जो है बस व्यंजन आते हैं, लेकिन व्यंजन में जो है स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और स्वर में जो है बस स्वर आता है, मतलब स्वर के बाद स्वर ही आता है। लेकिन व्यंजन में जो है स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, व्यंजन व्यंजन भी आते हैं, लेकिन विसर्ग में बस आपका व्यंजन आता है। क्योंकि जब हम स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो बिना स्वर की सहायता से उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो यही है इसका, आप इसको देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि है जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे दिया है इसमें जो है स्वर स्वर ही रहेगा। जैसे दिया है आपका देवालय, देव प्लस आलय। अब इसमें देखिए दो वर्ण है ना, दिया है ना कि जब पहले शब्द का अंतिम स्वर, पहले शब्द क्या है, यह अंतिम स्वर है, लेकिन आपका वह क्या है, व्यंजन है। ठीक है। लेकिन वह में क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्वर। वह में क्या जुड़ा हुआ है, अ है जो छिपा हुआ है। तो जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि स्वर और दूसरे शब्द के, दूसरा शब्द अंतिम स्वर ये है और दूसरा स्वर ए है। ठीक है। दूसरे शब्द के आदि स्वर, आदि स्वर ए है। ठीक है। जब दोनों मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, स्वर संधि करते हैं। देखिए इसमें जैसे दिया है अ प्लस, और इसमें कर ले रहे हम तो ए हो गया आ, अ प्लस आ बराबर हो गया ना। तो यह वाक्य क्या हो गया आपका, ए हट गया, आपका आ जो है हट गया। अब यहाँ पे आ का मात्रा, तो ये आ का मात्रा क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दे वा ल।
क्या हो जाएगा आपका? देवालय। यहाँ पे भी रहेगा आपका। समझ में आ गया आपका? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, अ प्लस आ बराबर देवालय। चाहे देखिए, मान लीजिए कि अ प्लस आ बराबर आ हो गया, या अ प्लस अ बराबर आ। अगर अ के बाद भी अ आता है तब भी आ होगा, अगर आ के बाद आ आता है तब भी आ होगा, या आ के बाद अ आता है तब भी आ होगा। ठीक है, क्योंकि स्वर के बाद जो है स्वर ही आएगा। ये तो आपका हो गया स्वर संधि। अब दूसरे नंबर पे क्या है आपका? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो पढ़ाऊंगे आप लोग, देखिए। दूसरा है व्यंजन हल संधि। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? व्यंजन संधि या हल संधि। इसमें बतलाए थे कि जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, ठीक है, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। इसमें दिया है कि जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के व्यंजन या स्वर से, मतलब दूसरे शब्द में चाहे स्वर रहेगा चाहे व्यंजन रहेगा, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे इसमें दिया है आपका कि दिग्गज, क्या दे दिया है आपका? दिग्गज। ये पूरा आपके दे दिया कि दिग्गज। तो देखिए इसमें अब व्यंजन में वर्ग स्पर्श व्यंजन में आ गया कि ग। ग क्या है? कंठ से होता है ना, तो किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क ख ग। तो हम ग को क्या है? क वर्ग में, तीसरे वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पे ग पे क्या हो जाएगा आपका? दिग प्लस गजब बराबर दिग्गज। यही आपका है कि ग को जो है हम क में परिवर्तित कर दिए। क को हम क्या किए हैं? क में परिवर्तित कर दिए, क्योंकि क वर्ग है। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग को पढ़ाई हूँ कि क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, त वर्ग होता है, ट वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो इसमें जो है व्यंजन में उसको हम एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आगे आपका है तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होता है? जब व्यंजन का विसर्ग में, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में
परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें देख, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में, विसर्ग का चिन्ह जानते हैं ना, ठीक है। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें दिया है कि प्रायश्चित, प्रायः प्लस चित, ठीक है। तो इसका हम विसर्ग में परिवर्तित करेंगे ना, दिया है कि जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रायः लगा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो विसर्ग के स्थान पे हम बड़ा सा, खटखून सा, छोटा सा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रायः स, ठीक है। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में जो है यहीं तक पढ़ाना है आप लोग को स्वर के प्रकार में, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप अगले वीडियो में जो है स्वर के प्रकार के बारे में आप लोग को बताऊंगी। थैंक यू।